अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर। शहर के गोंदिया रोड अग्रसेन गेट से लगे गौतम कॉम्प्लेक्स को लेकर बीते कुछ दिनों से विवाद सामने आ रहा था। इसी के तहत एक कार्यवाही में किराएदार पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने का आरोप भी है और उसे गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस कॉम्प्लेक्स के मालिकों में संपत्ति हासिल करने एड़ी चोटी का जोर भी लगाया गया है। अब एकाएक प्रशासन द्वारा जर्जर भवन के नाम पर इसे ढहाने की कार्यवाही की गई है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कई नोटिस दिए गए थे कि भवन को खाली किया जाए और अंतिम नोटिस के बाद नगरपालिका अधिनियम के तहत भवन के एक हिस्से को बुलडोजर चलाकर ढहाने की कार्यवाही 22 मार्च को की गई। इस कार्यवाही के बाद जमकर बवाल भी हुआ और किराएदार और मकान मालिक आपस में उलझने के साथ ही प्रशासन पर भी नाराजगी जताते हुए नजर आए। लड़की जाने उम्र के हिसाब से बात कर रही है। किया है इंजीनियर की बात हमको माननी पड़ेगी। अरे तो हमको समय तो दिया गया, हमारे इतने समय जो भी नोटिस वगैरह थे नोटिस चिपकाए हैं, वो लास्ट नोटिस था, वो लास्ट वो आपको नहीं मालूम है, लेकिन पूरा घटनाक्रम आपको पूरा मालूम है। आप अब ऐसे ही इस तरह से बोलेंगे तो कोई समय नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल काम में आप बाधा बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि सरकारी काम है, डेंजरस बिल्डिंग है, बिल्कुल हम लोग इसको अबंडन नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग एक तरफ हो जाएं। आपको पर्याप्त समय दिया गया, पूरा घर आपको नोटिस चस्पा किया गया। इसके पहले आपके पास पूरी जानकारी थी, सब कुछ है। सीएमओ साहब ने मेरी बात सुनिए, सीएमओ साहब ने भरपूर नोटिस दिया, आपको सब कुछ दिया है, सुनवाई की है, उसके बाद उन्होंने किया। तो अगर कोई बिल्डिंग जर्जर है, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। आप लोग एक तरफ होइए, वो आपको लग रहा है, चलिए आप लोग इधर। गौतम कॉम्प्लेक्स इस भवन को ढहाने की कार्यवाही जर्जर होने को लेकर की गई है। 22 मार्च को पुलिस और प्रशासनिक अमला एक्शन में आया और जेसीबी लेकर यहां पहुंच गया था। इसकी जानकारी किराएदार और मकान मालिकों को पहले से ही थी, जहां मकान मालिक इस बात से खुश थे कि किराएदारों के चंगुल से उनकी संपत्ति मुक्त हो रही है। वहीं किराएदार सामान खाली करने, मोहलत ना दिए जाने और अन्य आर्थिक लेन देन को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। इसी बीच मकान मालिक और किराएदारों के बीच जुबानी झड़प थोड़ी देर में होती रही। दूसरी ओर प्रशासनिक कार्यवाही जारी थी, जिसमें बुलडोजर चलाकर जर्जर भवन के हिस्से को गिराया जा रहा था। किराएदारों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भी उलझने का प्रयास किया, जिसमें एसडीएम गोपाल सोनी उन्हें नियमों का हवाला देते हुए नजर आए, जबकि भारी पुलिस बंदोबस्त के आगे किसी की एक ना चली और इस कॉम्प्लेक्स में संचालित दुकानें अंजलि ट्रेवल्स और मॉम किचन को ढहाने की कार्यवाही होती रही। कार्यवाही को लेकर किराएदार पक्ष में कुकरेजा और जोतवानी परिवार कागजों को दिखाकर इसे रुकवाने का प्रयास करते रहे, जबकि विवाद में आर्थिक लेन देन का उल्लेख भी सामने आया, जिसका जिक्र भी किराएदारों द्वारा मकान मालिकों पर किया जाता रहा। आपको बताएं कि एक सप्ताह पहले पुलिस द्वारा अंजलि ट्रेवल्स संचालक राजा कुकरेजा पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। साथ ही शहर में उनका जुलूस भी निकाला गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने मकान मालिक रमन गौतम से दुकान खाली करने रंगदारी मांगते हुए 50 लाख रुपए की डिमांड की थी और इसकी शिकायत पुलिस में की गई, जिसके बाद राजा कुकरेजा को गिरफ्तार किया गया। एक सप्ताह बाद अब पुलिस द्वारा इस विवादित मामले में भवन को जर्जर बताकर उसे ढहाने की कार्यवाही 22 मार्च को पूरी की गई है। नगरपालिका द्वारा 21 मार्च को नोटिस चस्पा कर जर्जर भवन होने और क्षतिग्रस्त होकर जान माल की हानि की आशंका जताई गई थी और नोटिस में कहा गया कि 24 घंटे के भीतर भवन को खाली किया जाए। दुकान भवन में रहने वालों से सामग्री हटा लिए जाने के लिए कहा गया था। इसके बाद 22 मार्च को दल बल के साथ पहुंचकर पुलिस और प्रशासनिक अमले ने कार्यवाही शुरू कर दी, जहां भवन मालिक और किराएदार
पक्ष के बीच जमकर बवाल भी सामने आया और कहासुनी के साथ ही आक्रोश भी देखने को मिला। इस कार्यवाही के दौरान एसडीएम गोपाल सोनी, नगर पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी, नगर निरीक्षक कामेश धूमकेती, सीएमओ बीडी कतरोलिया के साथ ही पुलिस, राजस्व विभाग और नगर पालिका का अमला बड़ी संख्या में मौजूद रहा। चर्चा में एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम के तहत ये कार्यवाही की गई है जो 1 महीने पहले से चली आ रही थी, जिसमें भवन के जर्जर होने पर नोटिस भी दिए गए और अंतिम नोटिस देने के बाद भवन को ढहाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में जर्जर और क्षतिग्रस्त जो भवन है उनको हटाए जाने के प्रावधान है और इस संबंध में यहाँ गोंदिया रोड में गौतम परिवार की एक बिल्डिंग है जो बहुत जर्जर और क्षतिग्रस्त रही है। इस संबंध में नगर पालिका के द्वारा अपने इंजीनियर से और फिर बाद में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से भी उन्होंने रिपोर्ट ली, जिसमें ये भवन क्षतिग्रस्त और जर्जर पाया गया। नगर पालिका एक्ट के अनुसार विधिवत सुनवाई और जो भी नोटिसेस होते हैं सीएमओ ने देकर उसमें कार्रवाई के लिए हमको लिखा था। आज कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ है ताकि ये ऐसे क्षतिग्रस्त भवन हटते समय कोई घटना कारित न हो। सर, जो किराएदार है उनका कहना है कि कल रात में नोटिस दिया गया और 24 घंटे का उसमें कहा गया था और आज एकदम से सवेरे प्रशासन ने आकर के अतिक्रमण की कार्रवाई चालू कर दी। देखिए, जो हमको जानकारी दी गई है उसके हिसाब से लगभग 2 महीने से पूरी कार्रवाई चल रही है। उसमें उनको सूचना पहले भी दी जा चुकी है और सभी प्रकार से उनको अवगत भी करा दिया गया था। चूँकि भवन मालिक को सूचना गई थी, किराएदारों को भी गई थी, उनकी सुनवाई करने के बाद ही सीएमओ ने अपनी कार्रवाई की है।